पंजाब हरियाणा से किसान फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून की डिमांड को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। 20,000 से ज्यादा किसान दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं और इसी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। दिल्ली समेत हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं किसान आंदोलन के चलते ट्रांसपोर्टेशन इम्पैक्ट होने से देश के बाजार को रोजाना हजारों करोड़ रुपयों का नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में अगर कोई हल नहीं निकला तो अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचने का डर है। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कितना इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। इस तरीके के जब प्रोटेस्ट होते हैं तो इकोनॉमी को क्या कुछ झटका लगता है, और लास्ट टाइम जब ये प्रोटेस्ट हुआ था तब कितना इकोनॉमी को नुकसान हुआ था। लेकिन उससे पहले आप जसप्रीत सिंह को सुनिए, जिनकी सिंघू बॉर्डर पर टायर शॉप है। उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट से उनको कितना नुकसान हो रहा है। तो आपका नाम? मेरा नाम है जसप्रीत सिंह। जसप्रीत जी, मुझे ये बताइए कि जो अभी फार्म हाउस प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टार्ट हो गया, दिल्ली पहुंचने के वो कुछ दूर है, आपकी शॉप है यहाँ पे, क्या बोलना चाहेंगे आप इसके? सर, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि पूरा काम बंद हो गया था, ठीक है, और कम से कम 1 साल के आसपास वो ख़राब हुआ हमारा टाइम सारा, और अभी भी यही कंडीशन है, सेम होने वाली है मुझे लग रहा है, क्योंकि हमारी शॉप बिल्कुल बॉर्डर पे है और सुबह से सर एक गाड़ी है ये सिर्फ, उसका हम अभी काम करने लगे हैं। तो ऐसे ही अगर चलता रहा तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? आसपास की जितनी भी दुकानें हैं, यहाँ आसपास भी आप देखेंगे तो बहुत सारी दुकानें हैं, तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्हीं शॉप से सबकी फैमिलीज चलती हैं। तो इशू तो बहुत बड़ा है, पर वही बात है कि गवर्नमेंट को थोड़ा समझना चाहिए और इसके ऊपर विचार करना चाहिए। जो उनकी डिमांड्स है मिलकर इसको प्लीज़ सॉल्व करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जितने भी आसपास के जो लोग हैं, जो रहते हैं आसपास, जो शॉप्स हैं, वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनकी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो उस करके प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, बट वही है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अब हम भी ये चीज़ फेस कर रहे हैं। तो सुबह से अभी तक कितने कस्टमर? सर, ये फर्स्ट गाड़ी आई है मेरे पास सुबह से। अब आप देख ले, दोपहर हो गई है, सुबह से फर्स्ट गाड़ी आई है, और मेरे को तो अब ये भी लग रहा है कि अगर यहाँ पे रश ज़्यादा हो जाता है तो हमें शायद घर ही जाना पड़ेगा, शटर डाउन करके। बाकी देखते हैं, हम तो होप करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ क्लियर हो और हम अपना दोबारा काम पे अपना पहुँचें। अगर ऐसा ही हुआ तो कितना नुकसान होगा? सर, मंथली रेंट है, लेबर है, तो ये लगा लो कि 45,000 प्लस रेंट है हमारा, और 2 अपने पास लेबर हैं, तो बिजली का बिल XYZ जो भी हमारा खर्चा है 60-70,000 का खर्चा है, जो कि हमको जेब से पे करना पड़ेगा, क्योंकि काम के तो कोई संभावना है नहीं यहाँ पे कि हम काम कर पाएंगे। यस सर, इतना ही है फिलहाल। तो सारे परेशान हैं, ऐसी बात नहीं है। आप किसी से भी अगर जाके पूछेंगे तो सभी का ऐसे ही है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखना चाहिए। सिर्फ जसप्रीत सिंह ही नहीं, ऐसे और भी कई कारोबारी हैं, दुकानदार हैं जिनको नुकसान होने की संभावना है। पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रहे किसानों की वजह से सड़कों पर भारी जाम लग रहा है। इसका असर माल ढुलाई पर पड़ने लगा है। पंजाब और दिल्ली के रास्ते से सैकड़ों ट्रक फंस गए हैं। किसानों के सड़क पर उतरने से अब हर दिन करोड़ों रुपयों का बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। नेशनल हाईवे समेत दूसरे रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली में रूट डाइवर्ट हुए हैं। इससे व्हीकल्स को अब ज्यादा लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। माल भाड़े का खर्च पर किलोमीटर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, और ऐसे में जो व्हीकल्स को ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा तो इसका सीधा असर माल भाड़े पर भी पड़ेगा। इससे माल भाड़े की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। वहीं माल के सप्लाई करने में भी अब ज्यादा समय लगेगा और इसकी भी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि किसानों के इस प्रोटेस्ट की वजह से अभी करीब 10,000 ट्रक रास्तों में फंस गए हैं। इनमें से करीब 6 से 7,000 ट्रक ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली में सामान की सप्लाई करनी है। इस समय जरूरी सामानों के सप्लाई करने वाले वाहनों को छोड़कर बाकी वाहनों को रोका जा रहा है। ट्रांसपोर्ट कंपनियां सामान की सप्लाई करने के लिए एक फिक्स रेट पर फैक्ट्रियों और प्रोड्यूसर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब समय से सप्लाई नहीं पहुंचने पर ट्रांसपोर्ट कंपनियों को पेनल्टी का भी डर सताने लगा है, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। दिल्ली से काफी सामान की सप्लाई पंजाब से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक होती है। कारोबारी अपना सामान दूसरे राज्यों में भेजते हैं। किसान आंदोलन के चलते अब इन सामानों की सप्लाई भी नहीं हो पाएगी। दिल्ली में भी पंजाब के रास्ते काफी सामान आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब किसानों के सड़कों पर आने से हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान होना तय है। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन करीब 500 से 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा, सिर्फ ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है, सप्लाई वाला है, इस प्रोसेस में। पंजाब से लकड़ी, हार्डवेयर का सामान, स्पेयर पार्ट, ऑटो पार्ट,
कपड़े, खेल का सामान, सूखे मेवे, फल सब्जी आदि सामान आते हैं। किसानों के आंदोलन की वजह से सब्जियों और फल आदि की जो सप्लाई है उसे दिल्ली पहुंचने में वक्त लगेगा। ट्रकों को अब काफी घूमकर दिल्ली आना पड़ रहा है। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टर अब माल भाड़ा बढ़ाने की सोच रहे हैं। ऐसे में इसका असर सामान की कीमतों पर पड़ेगा क्योंकि वो महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद बुलाया है। ऐसे में 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। CII के दिसंबर 2020 के एक अनुमान के मुताबिक एक दिन के भारत बंद से अर्थव्यवस्था पर 25 से 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। फिर भारत बंद चाहे कोई राजनीतिक दल बुलाए या फिर किसान संगठन बुलाए, लेकिन 25 से 30,000 करोड़ का जो फटका है वो भारत की अर्थव्यवस्था को सहना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि किन चीज़ों की कमी पड़ जाएगी जब 16 फरवरी को भारत बंद होगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है फल सब्जियां, सूखे मेवे, लकड़ी, हार्डवेयर का सामान, स्पेयर पार्ट, ऑटो पार्ट, मशीनरी और उससे जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े हैं, खेल का सामान है, जैसा आपको पहले भी बताया, इन सब की सप्लाई इम्पैक्ट हो जाएगी। इस तरह किसी प्रोटेस्ट का असर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बार हो रहा है। जब आपको याद होगा कि पिछली बार केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 25 नवंबर 2020 को पंजाब समेत कई राज्यों के किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, जो कि करीब 378 दिन तक चला था और 11 दिसंबर 2021 को यह प्रोटेस्ट खत्म हुआ था। उस समय भी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने डेटा जारी किया था और ये बताया था कि किसान आंदोलन के चलते पंजाब और हरियाणा सरकारों को पर डे करीब 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि अकेले उत्तर मध्य रेलवे को 2200 करोड़ रुपए की कमाई का नुकसान हुआ था और दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा था बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट। इस बार के ओवरऑल लॉस की अगर हम लोग बात कर ले जो एज ऑफ नाउ चल रहा है इस मार्च की वजह से, भारत बंद की वजह से, तो इस बार के आंदोलन में पर डे 4000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। जल्द ही ट्रेड बॉडी नुकसान के आंकड़े जारी कर देगी। आपको पता ही है कि शनिवार को भी शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। शंभू टोल प्लाजा भी अब आने वाले ऑर्डर्स तक बंद रहेगा। टोल प्लाजा बंद होने से सरकार को रोजाना करीब 70 लाख रुपए के रेवेन्यू का नुकसान होने वाला है। तो देखिए, इस बार का जो अनुमान लगाया गया है, पिछली बार 3500 करोड़ के आसपास था, इस बार का जो अनुमान लगाया गया है वो 4000 करोड़ रुपए का लगाया गया है कि इतना नुकसान हो सकता है इस प्रोटेस्ट के चलते। जो इसमें सबसे सोचने वाली बात वो ये है, जैसे हमने आपको शुरुआत में भी एक वीडियो दिखाई थी जिसमें जसप्रीत सिंह, जिनकी टायर की दुकान थी, उन्होंने भी बताया जो छोटे कारोबारी होते हैं उनका जो खर्चा पानी, डेली बेसिस का खर्चा पानी होता है, महीने का जो उनको पूरा का पूरा अपना खर्चा निकालना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। तो ऐसे में ज़रूरी यही है कि किसानों के बीच में और सरकार के बीच में एक बीच का रास्ता निकाल दिया जाए, ताकि जो भी एक कारोबारी हैं जिनका घर उसी से ही चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है, उनको नुकसान ना उठाना पड़े। आपको क्या कुछ लगता है इस आंदोलन की वजह से? मैं आप सबसे गुजारिश भी करूंगी कि आप थोड़ा फाइनेंशियल एंगल से भी सोचकर देखें कि इससे भारत को भी कितना बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। आप अपने व्यूज़ भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।